नमस्कार प्यारे मित्रों। हमारे इस चकाचौंध भरे जीवन में जिसमें हम भोग विलासिता की ओर अपना हर दिन पूरी तरीके से समर्पित करते जा रहे हैं, अकेलापन एक ऐसी समस्या है जिसका शिकार हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं। एक तरीके से हर इंसान के जीवन में अकेलापन है। उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तमाम चीजें हैं, फिर भी उसको लगता है कि कोई खालीपन सा है जो उसे लगातार परेशान कर रहा है। और इसका कारण है बहुत सारी अपेक्षाएं। देखा होगा आपने कि जब भी हमारे जीवन में अकेलापन होता है, केवल यही वो समय है जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं। तो आप लोग समझिए इसको कि जो अकेलापन है वो कोई साधारण भाव नहीं है। यही वह समय है जब आप एक गहरी पुकार है आपके लिए परमात्मा की। एक संकेत है तुम्हारा भीतर का जो संबंध है ना, वो पूरी तरीके से भगवान से खो गया है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी अन्यथा चीजों के चक्कर में हम वास्तविक चीजों में खो जाते हैं, उस शोरगुल में खो जाते हैं जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पर जब भीतर की आपकी ये जो शांति टूटती है, तब आपको महसूस होता है अकेलापन। पर क्या वास्तव में हम सभी अकेले होते हैं? हमें इसको समझने की जरूरत है। आप सभी ने सुना होगा, आप सभी इस चीज में विश्वास करते होंगे कि जो ईश्वर है वो हर क्षण हमारे भीतर है। हमारे कण कण में ईश्वर विद्यमान है, उसमें शामिल है वो। पर जब हम उन्हें भूल जाते हैं, जब हम केवल शरीर, मन और भारी दुनिया को ही सब कुछ मान लेते हैं, हम अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी भारी दुनिया के लिए केवल जीने का प्रयास करते हैं, तो हम जीवन की उन वास्तविकताओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमारे जीवन में खालीपन आता है। उससे आपके जीवन में एक रिक्तता आती है कि कुछ कमी सी है। वही खालीपन अकेलापन बन जाता है। लेकिन इस अकेलेपन को हमें नकारना नहीं है, क्योंकि अकेलापन हो सकता है हमारे जीवन में आए। हमें उसको समझने की जरूरत है। उसे समझो, उसे गले लगाओ। यह एक निमंत्रण है, एक ऐसा निमंत्रण जिसमें आपको परमात्मा, ईश्वर पुकार रहे हैं कि आप उनकी ओर लौटें। आपने देखा होगा जीवन में जब आप बिल्कुल परेशानियों से डूब जाएंगे, हर तरफ आपको अंधकार दिखाई देगा, केवल उस समय एक ही आवाज सुनाई देती है आपको, वो है परमात्मा की आवाज, कि परमात्मा किसी तरीके से आपकी आवाज को सुन ले। तो जब तुम इस भाव को आत्मा की यात्रा के द्वार पर देखोगे, तो यह दुख नहीं, आपको अवसर लगेगा कि मैं इस अकेलेपन में ईश्वर के करीब हूं। और हमें इस समय को पूरी तरीके से आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए। आपके जीवन में ध्यान, जप और मौन, ये वो तीन ऐसे साधन हैं, ऐसे दिव्य साधन जो आपकी आत्मा को फिर से ईश्वर से जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब तुम हर सुबह कुछ क्षण, कुछ मिनट केवल मौन बैठते हो, सांसों के साथ जुड़ते हो, तो आपके भीतर स्वयं आपको एक प्रकाश महसूस होगा। वह कोई और नहीं है बल्कि वह वही ईश्वर है जिन्हें तुम बाहर खोज रहे थे। हमें उस ईश्वर को अपनी आत्मा के भीतर उतारने का प्रयास करना है। तो आपको अकेलेपन को दूर करने के लिए संसार में इधर उधर नहीं भागना है। उस चकाचौंध से कुछ समय आपको ईश्वर के लिए भी समर्पित करना है। भागने से हमें शांति नहीं मिलती है, उल्टा हम उलझते जाते हैं बहुत सारी फालतू की चीजों में, व्यर्थ की चीजों में। समाधान कहाँ है? भीतर है। मान लीजिए कि जब तुम सेवा करते हो, जब तुम किसी के दुख को बांटते हो, तब तुम्हारा हृदय खुलता है और यह चीजें, ये अनुभव आपको स्वयं महसूस होता है। आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आपकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ाव होता है उसका, और जो आपका अकेलापन है वो दूर होता चला जाता है। कोई वृद्ध व्यक्ति जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा हो, कोई बच्चा एक कहानी सुनना चाहता हो, उनके साथ एक कोई भी क्षण आप बिताकर देखिए, तुम स्वयं को ईश्वर के निकट अनुभव कर सकते हो। क्योंकि ये जो अनुभव है, इससे जो आपको शांति प्राप्त होगी वो वास्तविक शांति की तरह है। वो यथार्थ एक रूप होता है जब आप ईश्वर के करीब होते हैं। क्योंकि ईश्वर आपको आपके जीवन के प्रत्येक उस व्यवहारिक अनुभव में महसूस करता है जिसे आप पूरी आत्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करते हैं।
चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका सेवा भाव हो। प्रकृति भी क्या है? प्रकृति हमारी सच्चा साथी है। प्रकृति से हम बहुत सारा जो ज्ञान है उसे अर्जित कर सकते हैं। आप देखिए, जब भी आपको समय मिले आप वृक्षों के बीच चलो, आकाश को देखो, कैसे सब कुछ मौन में तुमसे संवाद करता है। यह मौन ही ईश्वर का स्वर है, ईश्वर की आवाज है। तो अकेलापन क्या है? अकेलापन एक भ्रम है और प्रेम उसका समाधान। और प्रेम कहां से आता है? प्रेम हमें बाहरी दुनिया में नहीं मिलता, प्रेम आता है आपके भीतर से। जब तुम अपने भीतर से ईश्वर से जुड़ते हो। अंत में मैं आपको बस एक कहना चाहूंगा कि आज से एक व्रत लो, हर दिन कुछ क्षण अपने साथ बिताइए, ना किसी फोन के साथ, ना किसी भीड़ के साथ, केवल और केवल आप अपने साथ, अकेलेपन में। वहां एक दिव्य शक्ति है, एक उपस्थिति जो तुम्हारी आत्मा को जानती है, और आपकी आत्मा आपका सच्चा प्रतिबिंब है। वह उन सच्चाइयों को जानती है जो आप और केवल आप जानते हैं, दूसरी दुनिया नहीं जानती, उसको जानती है आपकी आत्मा। और याद रखो, जब भी तुम अकेले हो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें पुकार रहा है। आपको क्या करना है? आप अपने आप को लौटाना है। आपको यह कहना है मैं यही हूं, ठीक है, ईश्वर से। और ईश्वर स्वयं ये कहते हैं, हां मैं भी यही हूं। कहां? तुम्हारे भीतर। तो आप समझिए कि ईश्वर हम सभी के साथ निश्चित रूप से हमारे भीतर विद्यमान है। जिस जिस व्यक्ति के जीवन में सच्चे आचरण होंगे, ईमानदारी होगी, सत्यता होगी, भगवान के लिए प्यार से परोसा हुआ थाल बेशक ना हो, अगर भाव होगा, ईश्वर के दर्शन उस व्यक्ति को हमेशा प्राप्त होते हैं। तो हमेशा याद रखो, आपके जीवन में जब भी अकेलापन आए, आप सच्ची आत्मा से ईश्वर को पुकारें, ईश्वर हमेशा आपका साथ देंगे। सत्य कर्मों को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को नमस्कार, जय गुरुदेव।